नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ के बगड़िया अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का काम जोरों पर, 15 दिनों में काम पूरा होने की उम्मीद। सरदार शहर में भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नगर पालिका में कांग्रेस के बोर्ड की 100 दिवसीय कार्य योजना को बताया फेल। चूरू के मेडिकल कॉलेज में APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर पौधारोपण, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने दी श्रद्धांजलि। सुजानगढ़ के राजकीय अस्पताल में HPCL के जरिए लगने जा रहे ऑक्सीजन प्लांट का काम अब तेजी पकड़ रहा है। मंगलवार को कुछ और मशीनें आई। ये मशीनें एटलस कॉपको कंपनी से आई है। कंपनी के सर्विस इंजीनियर विशाल तिवारी ने बताया कि प्लांट से रोजाना 85 सिलेंडर रोगियों को सप्लाई किए जा सकेंगे। प्लांट का काम जल्दी ही पूरा कर दिया जाएगा। OBC प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष बजरंग सेन ने कहा कि विधायक मनोज मेघवाल अस्पताल को लेकर लगातार सक्रिय है। उन्होंने 20 लाख रुपए बिजली के उपकरणों के लिए अतिरिक्त भी स्वीकृत करवाए हैं। सेन ने कहा, हमारी कोशिश रहेगी कि 15 दिन में प्लांट का काम पूरा हो जाए। राम राम भाजी। ये इसमें क्या है, हमारा दिनों का कैलकुलेशन तो मैं नहीं कह सकता, पर अभी क्या है, हम इसमें ये इंस्टॉलेशन, आज सारी मशीनें आ गई हैं, हम फाउंडेशन पे डाल के अपना इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। बाकी इलेक्ट्रिकल का और पाइपिंग का काम बाकी है। तो अभी हमारे कॉन्ट्रैक्टर भी आ रहे हैं और इनकी तरफ से, ये हमारा लोकल जो सपोर्ट है उनकी तरफ से भी हमको जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिकल का काम शुरू हो जाएगा। तो हम अब इसमें अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये काम चालू होने के बाद ही पता चलता है कि कितना टाइम लग सकता है। क्योंकि अगर काम अच्छे होता है तो जल्दी हो जाता है, अगर कुछ दिक्कतें आती हैं तो थोड़ा डिले भी हो सकता है। पर हमारी कोशिश यही है कि जल्द से जल्दी ये कंप्लीट हो जाए। सर, ये आपका लगभग 450 लीटर पर मिनट है, 85 सिलेंडर्स पर डे का ये आपका जनरेटर है। ये आपका जनरेटर, ख़ास बात ऐसा है कि आपका यहाँ पे ऑलरेडी एक ऑक्सीजन प्लांट है, लेकिन वो जनरेशन नहीं है, वो आप सिलेंडर से उसको सप्लाई देते हो। तो अब इसमें क्या है, आप सिलेंडर्स पे डिपेंड हो जाते हो। पर इसके आपका, क्योंकि ये एट साइट ही आपका प्रोडक्शन है, तो एट साइट ही आपका जो एयर को सक करके ये उसी से एयर जनरेट, आपका ऑक्सीजन जनरेट कर लेता है। तो इसीलिए इसमें क्या है, आप डिपेंडेंट नहीं हो सिलेंडर्स के लिए। आप जब आपको नीड हो तो आप जितना इसकी कैपेसिटी है उतना आप आगे ऑक्सीजन प्योरिटी वाला प्रोवाइड कर सकते हैं। 3 दिन से कंटिन्यू मशीनें आ रही है और पुलिस प्रशासन का सहयोग से मशीनें अंदर ट्रेन के वजह लेके आ रहे हैं। माननीय हमारे क्षेत्रीय विधायक मनोज जी मेघवाल के दिशा निर्देश के अनुसार यहाँ के PMO साहब और हम सामाजिक कार्यकर्ता सब मिलकर यहाँ पे ये काम करवा रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं। जो कंपनी से आए हैं इनका हम सहयोग कर रहे हैं। माननीय विधायक जी ने कल 20 लाख रुपए बिजली के ऑक्सीजन प्लांट के भी दिए, ये बहुत अच्छी बात है। और विधायक जी की ये सोच है कि तुरंत प्रभाव से 10-15 दिन के अंदर अंदर ये प्लांट स्टार्ट हो जाए, तो सुजानगढ़ के प्रत्येक आदमी को अगर सुविधा ये हॉस्पिटल में चालू हो जाए तो सुविधा मिलती रहे। सरदार शहर में बीजेपी ने ओसवाल बड़ाबास पंचायती भवन में प्रेस वार्ता कर नगर पालिका बोर्ड की 100 दिवसीय योजना को असफल बताया। भाजपा नेता अशोक पिंचा ने कहा कि यह कार्य योजना फ्लॉप शो हो गई है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका की ओर से 200 करोड़ की सीवरेज योजना में गंदा पानी डाल दिया गया, जिससे यह योजना फेल हो सकती है। इस प्रकार के कृत्य करने वाले के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि नगर पालिका के बोर्ड के गठन के बाद नगर पालिका की कार्यप्रणाली तानाशाह प्रवृत्ति की हो चुकी है। आमजन की समस्याओं को लेकर नगर पालिका प्रशासन बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। नेता प्रतिपक्ष राकेश टाक ने कहा कि नगर पालिका सरदार शहर के खसरा नंबर 10 में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के संरक्षण से अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं। इससे लगे हुए वार्डों में अवैध अतिक्रमण नगर पालिका के इशारे पर ही हो रहे हैं। उपनेता मदन ओझा ने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र में आवारा पशु मुख्य बाजार सहित गली मोहल्लों में घूमते हुए आमजन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण सेवानिवृत्त अध्यापक आशाराम सारस्वत की मौत का है। आशाराम सारस्वत कच्चा बस स्टैंड पर सांड के मारने से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। भाजपा नेताओं ने प्रेस वार्ता में भाजपा पार्षदों के साथ भेदभाव के भी आरोप लगाए। एहमान में कृत्य किया है कि चैम्बर खोल के सारा गंदा पानी और सारी गंदगी सीवरेज के चैम्बरों में डाल दी गई। तो इस बात से ये आभास हो रहा है कि ये 200 करोड़ की योजना पर पानी फेरना चाहते हैं। ऐसी घटना विगत बीकानेर में भी हुई थी। पिछले साल की बात, मैं RYDP एक्शन से वगैरह से बात की थी। वहाँ RYDP के अधिकारियों द्वारा FIR कराई। तो
तो ये एकमात्र के भी हमने पानी निकासी 2 घंटे में कर दी। इस बात की जनता में बताने के लिए उन चैम्बरों को खोल दिया गया। आज भी वो चैम्बर डटे हुए। तो इस इतनी बड़ी योजना जो माननीय 2008 में माननीय वसुंधरा जी सरदार सराय जी मुख्यमंत्री थी, उस समय ये घोषणा हुई थी। बराबर प्रकृति की ओर है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति सरदार शहर की थोड़ी विकट है, तो इसलिए इसमें टाइम और धन जो एस्टिमेट बने थे उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है। लेकिन कोई भी नगर पालिका के अधिकारी या पार्षद के द्वारा, जनप्रतिनिधि के द्वारा चैम्बर खोल के उसमें बरसात का गंदा पानी डालना, कचरा डालना, महंगियों की थैलियों का वहाँ जाना, इससे ये चैम्बर सारे रुक जाएंगे और इतनी बड़ी योजना का बहुत बड़ा सरदार शहर के लिए नुकसान हो जाएगा। सरदार शहर नगर पालिका के चुनाव होने के बाद में कांग्रेस की नगर पालिका द्वारा 100 दिन की कार्य योजना पत्रकारों के माध्यम से जनता से अपील की गई थी कि हमने आने वाले 100 दिन में ये काम करेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने आंकलन किया कि 100 दिन में जिस काम की भी घोषणा की थी, वो घोषणा तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो पीछे जो काम चल रहे थे वो भी सफाई की जैसे व्यवस्था है, पानी निकासी की व्यवस्था है, लाइटिंग की व्यवस्था है, पीछे से भी ज़्यादा बदतर हो गई, ज़्यादा खराब हो गई। और विशेष तौर से बरसात के पानी का उन्होंने मोटिव उठाया। हमारे समय में हमने एक नाले की स्वीकृति दी। आज वो नाला धीरे धीरे रफ्तार से, कि बीच में कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, नगर पालिका भंग हो गई, रफ्तार एकदम धीमी करवा दी। धीमी कराने के बाद भी आज भी धीमी गति से चल रहा है। लेकिन अचंभे की बात यह है कि जो कम से कम 200 करोड़ की योजना सरदार शहर नगर के क्षेत्र के लिए सीवरेज की जो योजना थी, इस मामूली बरसात का पानी, गंदगी, प्लास्टिक की थैलियाँ, कचरा सीवरेज के सारे चैम्बर खोल के मार्केट के और उनमें पानी डाल दिया गया। जो इस सीवरेज योजना को मैं ये कह रहा हूँ ब्लास्ट की ओर ले जा रहे हैं। इतना नुकसान सरदार शहर का हो जाएगा, वो सारी चौक होगी। उसकी सफाई कौन करेगा? कहीं तो 40 फीट गहरे खड्डे हैं, कहीं 30 फीट गहरे खड्डे हैं, वहाँ पानी वो चला गया, गंदगी चली गई। जबकि बरसात के पानी के लिए जो नगर पालिका द्वारा पूर्व में नालियाँ बनाई गई थी, बरसात का पानी उनमें जाना था, बाथरूम का और लेटरिन का पानी सीवरेज में जाना था। ये सारी गंदगी सीवरेज में डाल दी। ये अतिशयोक्तिपूर्ण कार्य है और मैं इस बात की निंदा भी करता हूँ। जिन्होंने ये कृत्य किया उनके खिलाफ FIR भी होनी चाहिए। के शिकार भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हो रहे हैं। आप स्वयं जाके और आम जनता से पूछे, सभी वार्डों में पूछे कि 5.5 महीने के कार्यकाल में जिन वार्डों में भारतीय जनता पार्टी का पार्षद चुना हुआ है, उसमें आज तक नहीं तो कोई जाली लगी, नहीं किसी नाली की मरम्मत हुई है, नहीं किसी सड़क की मरम्मत हुई है। उल्टा जो सीवरेज का जो कार्य चल रहा है और इससे पहले जो प्रॉपर्टी कनेक्शन के कार्य हुए थे, उस समय सीवरेज वालों ने और ये अभी LNT वालों ने पूरे शहर की सड़कें खोद के छोड़ दी है। लेकिन नगरपालिका की जितनी जिम्मेदारी थी कि जो सड़कें नगरपालिका के क्षेत्राधिकार में आती है, नगरपालिका ने प्रॉपर्टी कनेक्शन के दौरान तोड़ी थी, उन सड़कों की मरम्मत आज भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों द्वारा बार बार मांग करने के बाद भी उन सड़कों की कोई मरम्मत नहीं हो रही है। न ही कहीं पे नाली बन रही है, न ही कहीं पे जाली लगा रहे हैं। नाली, जाली, सड़कें ये तो दूर, साफ सफाई और रोशनी व्यवस्था में भी भेदभाव किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की डिमांड पे कहीं पे भी लाइट नहीं लगा रहे हैं, स्वीपर नहीं भेज रहे हैं। जिन वार्डों में ऑटो ट्रिपर्स चल रहे हैं, उन पर 100 दिवसीय कार्य योजना में यह वादा किया था कि हम GPS लगा के उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे और बिना भेदभाव के पूरे शहर में सफाई व्यवस्था को सुचारू करेंगे। लेकिन आज आप वार्डों की स्थिति देखिए, जिन वार्डों में ट्रिपर तो जा रहे हैं लेकिन उनके साथ स्वीपर नहीं है, कुछ वार्डों में ट्रिपर ही नहीं जा रहे हैं। तो इस प्रकार पूरे शहर में और ख़ास तौर पर जिन वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीते हुए हैं, उनमें जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कचरा पात्र नहीं रखते। तो इस प्रकार राजनीतिक भेदभाव पूरे चरम पर है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि इस तरह की क्या आप स्वयं देख रहे हैं कि पूरे शहर में खड्डे खोदने का काम कौन कर रहा है।
बिदासर में श्री राम निस्वार्थ सेवा संगठन ने कारगिल विजय दिवस पर जुलूस निकालकर शहीदों को याद किया। चौरड़िया बस स्टैंड से शुरू हुआ जुलूस कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए गांधी चौक पहुंचा, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने अमर जवानों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं जुलूस के दौरान सेना के रिटायर्ड कैप्टन विजय सिंह बेनाथा व नेमाराम सुथार खुली गाड़ी में सवार नजर आए, जिनका लोगों ने पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। भारत देश के लिए नहीं, काफ़ी विश्व प्रसिद्ध दिन है और इस दिन का जो त्यौहार के रूप में आज मनाया है वो एक मिसाल कायम की है हमारे बिदासर की राम निस्वार्थ सेवा संघ ने। तो इसी तरह लोगों में जागरूकता लाने की आवश्यकता है। ये रमेश जी और संदीप जी व मास्टर जी ने प्रयास किया और काफ़ी प्रयास के बाद में बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा फंक्शन हुआ है। आगे भी होता रहे। इन्होंने जो लगन लगा रखी है, जो हमेशा लगन रहता है आदमी, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है और इसकी प्रोग्रेस आगे और भी देखने को मिलेगी, यही हम कामना करते हैं। राजलदेसर नगर पालिका की पहली बैठक अध्यक्ष गंगा देवी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 35 पार्षदों में से 33 उपस्थित रहे। कांग्रेस के वार्ड नंबर 4 की अनिता मेघवाल व भाजपा की वार्ड नंबर 22 की इंदिरा देवी अनुपस्थित रही। बैठक में ईओ तौफिक अहमद, कनिष्ठ अभियंता अनिल जाटव, कनिष्ठ सहायक कैलाश बंजारा व सहायक आत्माराम उपस्थित रहे। बैठक में 8 प्रस्तावों में चर्चा की गई, जिनमें ठोस कचरा प्रबंधन एवं गंदे पानी निकासी पर सहमति नहीं बनने पर मतदान करवाया गया, जिसमें 14 मत विपक्ष और 19 पक्ष में पड़े। पार्षद कपिल पारिक ने गैनानी के पास ही जमीन लेकर व्यवस्था करने का सुझाव दिया। आवारा पशुओं को लेकर जीवन राम ने 4 महीने फाटक लगाने का प्रस्ताव दिया। गाँव के नगर पालिका होकर सर्वे करे अगर नगर पालिका की पर्सनल मीटिंग थी, राजलदेसर में नगर पालिका की पर्सनल मीटिंग थी। बढ़िया तरीके से मीटिंग चली। कुछ बिंदु ऐसे थे जो अध्यक्ष महोदय ने ईओ साहब से पूछे के थे, इस बिंदु पर हमें जवाब दे और मीटिंग शांतिपूर्ण हुई, अच्छी तरह से हुई। बैठक आयोजित की गई, जिसमें आज मुख्य एजेंडों पर चर्चा की गई। पक्ष विपक्ष ने सभी मुद्दे सर्वसम्मति से पारित किए गए। जैसे गांव में गंदे पानी निकासी मामला हो, कचरा संग्रहण के ठोस प्रबंधन है, उसके सभी ने विचार और गांव की भलाई के लिए, और जो बाहर कॉलोनी में बचे हैं उन पर पानी, बिजली पानी कनेक्शन की जो है व्यवस्था हो रखी थी, उनको वो भी एजेंडा एक पारित किया गया है। तो इसे सभी को लाभ मिलेगा। और सभी पार्षदगण, चेयरमैन महोदय, अध्यक्ष महोदय और सभी ईओ साहब, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मीडिया पत्रकार लोग बहुत बहुत आज बोर्ड की प्रथम सत्र की प्रथम बैठक थी, जिसमें से 8 एजेंडे थे और उनमें से 3 एजेंडों पे वोटिंग हुई और 5 एजेंडे सर्वसम्मति से पास किए गए। नगर पालिका राजलदेसर कौन कौन से एजेंडे थे जो सर्वसम्मति से पास किए गए? एजेंडा जो क्रम संख्या 4, 5, 6, 7, 8 पे तो सर्वसम्मति से किए गए, 1, 2, 3 पे वोटिंग हुई। इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद? नहीं, कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ। किसी पार्षद ने कोई राय मशवरा दिया? सुझाव दिए कुछ पार्षदों ने, उनकी सुझाव लिखित में ले लिए हैं। बोर्ड मीटिंग की प्रोसीडिंग में लेकर उनको इम्प्लीमेंट कर देंगे। चूरू के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष अख्तर खान के नेतृत्व में एपीजे अब्दुल कलाम के शहादत दिवस पर मोर्चा के पदाधिकारियों ने पौधारोपण किया। पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सारण ने कहा कि आज के युग में प्रकृति को अगर बचाया जा सकता है तो प्रत्येक मनुष्य को अपने क्षेत्र में पौधारोपण करना चाहिए। इससे पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। वासुदेव चावला ने कहा कि मिसाइल मैन को भाजपा ने ही अपने कार्यकाल में देश के राष्ट्रपति पद से नवाजा। मोर्चा के जिलाध्यक्ष अख्तर खान ने कहा कि अब्दुल कलाम मदरसे में पढ़ने के बाद सुबह रामेश्वरम के रेलवे स्टेशन पर जाकर समाचार पत्र एकत्रित करते थे। अब्दुल कलाम समाचार पत्र लेकर रामेश्वरम की सड़क पर दौड़ दौड़ कर वितरण करते थे। बचपन में यह आत्मनिर्भर बनने का पहला कदम था।
कार्यक्रम में साजिद तुगलक की तरफ से पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड लगाए गए। उपनेता राजेंद्र राठौड़ की प्रेरणा से पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी अल्पसंख्यक मोर्चा ने ली। थोड़ी बहुत रहने दो। अरे बाबू इधर तो दिख रही है फक्र की बात है कि मिसाइल मैन के नाम से जाने वाले APJ अब्दुल कलाम साहब का शहादत दिवस है और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से हमने उन्हें पौधारोपण कर इस शहादत दिवस को मनाया है। कलाम साहब कहते थे सपने वो नहीं होते जो सोते हुए लेते हैं, सपने वो होते हैं जो जाग कर लिए जाते हैं। हमारे कलाम साहब की इन बातों को याद रखकर आज हम सब ने अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा परिवार ने कलाम साहब को याद किया है। हमारा सौभाग्य है और हम भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने कलाम साहब की पखर और कलाम साहब के नेतृत्व को संभाला और उन्हें 11वें राष्ट्रपति से नवाजा था, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।